किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य, हीरालाल नागर। राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री ने प्रेस वार्ता को किया संबोधित। बोले, धौलपुर में भी सुदृढ़ होगी बिजली व्यवस्था, आम उपभोक्ताओं को मिलेगी 24 घंटे बिजली। बुधवार को धौलपुर आए राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि आगामी समय में आम उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने 2027 तक किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। बिजली की क्षमता को बढ़ाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि धौलपुर में बिजली की समस्या को दूर करने के लिए अलग से क्षमतावान ट्रांसफार्मर की व्यवस्था की जाएगी। राज्य सरकार बिजली के क्षेत्र में शीघ्र ही नए टेंडर जारी करने जा रही है। बिजली की व्यवस्था को सुदृढ़ कर लोगों को राहत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि धौलपुर में 28% बिजली का छीजत हो रही है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में बिजली की चोरी भी हो रही है। इसे रोकने के लिए प्रदेश में विजिलेंस की टीम काम कर रही है। पुलिस और प्रशासन काम कर रहा है। बिजली चोरी पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जाएगा। संबंधित जिले के कलेक्टर और एसपी को भी निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने स्मार्ट मीटर को लेकर कहा कि आम उपभोक्ताओं के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा सक्सेस स्मार्ट मीटर बिहार में हुआ है। स्मार्ट मीटर जितनी बिजली खर्च होगी उतने ही रीडिंग निकाल कर देगा। स्मार्ट मीटर लगने से चोरी पर रोक लगेगी और लोगों की जिम्मेदारी बढ़ेगी। हेमंत सिकरवार, सीनियर जर्नलिस्ट, धौलपुर की रिपोर्ट। देखिए, हमारी सरकार में हमारे मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि हमें क्वालिटी सर्विस देना है, बिजली को अगर इम्प्रूव करना है और एक लक्ष्य रखा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि हमें 2027 से पहले किसानों को दिन में बिजली देना है। उसके लिए हम हमारे जीएसएसओ को स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं। वो 2 ब्लॉक में दिन में बिजली देने के लिए उनकी क्षमता को हम बढ़ा रहे हैं। जहाँ जरूरत है, अगर वहाँ पर नए जीएसएस की आवश्यकता है तो नए जीएसएस भी स्वीकृत कर रहे हैं। और यहाँ पर ट्रांसमिशन का सिस्टम एक काफ़ी फेल्योर है, उसमें कमियां हैं। यहाँ एक नया 400 का जीएसएस जो है वो टीवीसीपी में बनेगा, उसकी टेंडर बिड तैयार हो रही है, तो आने वाले समय में उसका लाभ मिलेगा। 220 को एक हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो उससे भी यहाँ पर लाभ होगा। आने वाले समय में ट्रांसमिशन में इम्प्रूवमेंट करके और जितना भी हमारा यहाँ आरडीसीएस का जो काम था उसमें भी काफ़ी प्रोग्रेस कम थी। हमने उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। नया टेंडर होगा तो फिर नए टेंडर के साथ में आने वाले समय में पुनः आरडीसीएस के सिस्टम के माध्यम से हम फीडर सेग्रेशन करेंगे, जिससे कि यहाँ पर हमारे उपभोक्ताओं को प्रशिक्षण को 6 घंटे पर्याप्त बिजली मिले और आम उपभोक्ता के लिए 24 घंटे मुहैया हो। इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैंने देखा है कि यहाँ पर जो लॉसेज है वो इतने ज़्यादा है, 28% से ज़्यादा लॉसेज है और निश्चित रूप से उसमें कुछ कमी हुई है, लेकिन वो कमी हमारे लिए संतुष्टि की नहीं है। हमारा लक्ष्य है और हमें केंद्र से भी कहा गया है कि नेशनल लॉसेज है वो लगभग 16% है और उसके नीचे लेकर के आना है, तभी हमें केंद्र से कुछ मदद जो मिलती है, केंद्रीय सहायताएं मिलती है कई तरह की, वो मिल पाएगी। तो उसके लिए लगातार प्रयासरत है। जहाँ जहाँ भी इस तरह की नियोजित तरीके से चोरी हो रही है, मैंने यहाँ टारगेट दिए हैं यहाँ के विजिलेंस के अधिकारियों को। वो विजिलेंस तुरंत यहाँ की टीमें बनाए, जरूरत हो तो हम जयपुर से टीमें भेजें और हमारे प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर और एसपी साहब को भी कहा है इन्हें पूरा सहयोग करें, ताकि चोरी को रोकने में हम किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतेंगे। लेकिन उन चोरी करने वालों की वजह से हमारा आम उपभोक्ता जो हमें पेमेंट देता है, जो पैसा देता है, वो परेशान हो, ये संभव नहीं है। इसलिए इस पर रोक लगा करके और इन अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि जहाँ जहाँ भी कमियां हैं उन कमियों को दूर करें। हमारे जो डिस्कॉम के कर्मचारी हैं उनमें एक भावना पैदा करें कि उनकी जिम्मेदारी रहे कि वो काम सुचारू रूप से करें, ताकि आने वाले समय में यहाँ बेहतर तरीके से हम बिजली सप्लाई कर सकें और आम उपभोक्ता को राहत। ऐसा स्मार्ट मीटर एक वो मीटर है, देखिए, जो आम उपभोक्ता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने इसकी स्टडी करी है। मैंने देखा है बिहार में स्मार्ट मीटर लगे, सबसे ज्यादा किसी प्रदेश में सक्सेसफुली स्मार्ट मीटर हुआ है तो बिहार में हुआ है। उसका मैं कारण बता देता हूँ। वहाँ के उपभोक्ता कम आय वाले हैं। वो क्या करते हैं, मोबाइल को चार्ज करते हैं, रिचार्ज करते हैं। बेचारा किसी के पास 50 रुपए तो 50 रुपए का बिजली का बिल डला लिया, किसी के पास 100 है तो 100 का डला लिया, टॉपअप कर लिया। इस तरह का उसमें सिस्टम है, उसके मीटर में आ जाता है कि आज ये 40 रुपए की बिजली बच गई तुम्हारे अकाउंट में, आज 10 रुपए बच गए, तो वो फिर टॉपअप करा लेता है। उसके पास जैसे मजदूरी करता है गरीब आदमी, वैसे वैसे उसमें वो पैसे डलाता रहता है, तो उसको उसका लाभ भी मिलता है
उसकी बिजली के प्रति अवेयरनेस बढ़ती है और वो उसका उपयोग, उसको पता है कि मेरी आय 200 रुपए है, मेरी अगर 50 रुपए की बिजली जल गई तो क्या होगा, तो वो चाहता है मेरा 10 रुपए में काम चल जाए, मेरा 5 रुपए में काम चल जाए। उस तरह से वो एक प्लानिंग करके उसको चलाता है। ये एक कंज्यूमर का कंफ्यूजन है। स्मार्ट मीटर 100% जितनी बिजली खर्च हो रही है उतनी ही निकालेगा। किसी की शिकायत है हम पैरेलल मीटर लगा करके भी उसको संतुष्ट कर देंगे। ये दूसरा मीटर रहा, ये मीटर रहा, इतना कंजम्पशन हो रहा है, दोनों का रीडिंग क्या आ रही है। बहुत आवश्यक है कि स्मार्ट मीटर लगे जिससे वहाँ की चोरी रुकेगी, वहाँ आदमी में अवेयरनेस भी आएगी और वो जितना चाहे उतना अपने घर को मैनेज कर सकता है। स्मार्ट मीटर का कनेक्टिविटी हमारे ऐप के माध्यम से मोबाइल से हो जाती है। वो मोबाइल में देख सकता है मेरे घर में आज मैं नहीं हूँ लेकिन मेरे यहाँ कहीं बिजली की कितनी खपत हो रही है, उसको मीटर में पता, मोबाइल में पता लग जाएगा। ये चीज एक नए जमाने की आवश्यकता है। अब उसको हम अगर आज नहीं करेंगे तो फिर हम देश पे और आगे पीछे की लाइन में खड़े होंगे। इसलिए आवश्यक है कि मीटर आए और मीटर लगे भी सिर्फ जितना जिसने उपभोग करना है। आज पेट्रोल मोटरसाइकिल में डला रहे पैसा देना पड़ता है कि बिजली ऐसा कौन सा चीज आ गया जिसको हम यूज कर ले पैसा ना दे, ये संभव नहीं है। ये देना पड़ेगा, हमारी जिम्मेदारी है। जो यूज कर रहे हैं उतना भुगतान करना पड़ेगा ना। उसके लिए हम जो भी नवाचार है वो कर रहे हैं, वो करेंगे।